कुशवाहा। आप देख रहे हैं जासूसी निगाहें न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूसी निगाहें न्यूज। मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद आलम। आज मैं महाराजगंज जनपद के विकासखंड निचलौल के ग्राम सभा सोहगी बरवा में मौजूद हूं। आज मैं यहां पे आया हूं, देख रहा हूं कि काफ़ी लोगों का सेटरिंग लगा हुआ है। मैं पिछले साल भी मैं इस पे आवाज़ उठाए थे कि यहाँ सेटरिंग लगा के आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया। किसी का 2 साल हो गया लिंटर नहीं लगा, किसी का साल भर हो गया लिंटर नहीं लगा। आइए मैं इसके बारे में, यहाँ पे कुछ घर के लोग हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सेटरिंग लगा के क्यों छोड़ दिए, अभी तक लिंटर क्यों नहीं लगाएं, लिंटर लगेगा तो कब लगेगी, कैसे लगेगी, इसके बारे में मैं जानकारी करता हूँ। जी, आपका नाम क्या है? कहाँ से है, किस ग्राम सभा से है? सोहगी बरवा से। ये बताइए, आपका लिंटर क्यों नहीं लगा, सेटरिंग लगा के छोड़ दिया गया है? पता नहीं क्यों प्रभु सारा पैसा निकाल के ले रहा है। प्रभु कौन? सेटरिंग करा के छोड़ रहा है। ये बताइए, प्रभु कौन है? रोजगार सेवक। रोजगार सेवक हैं। वो पैसा निकाल के ले लिए, या फिर उससे बोले नहीं कि लिंटर कब लगेगी? नहीं, हम बोले अब नियरा गई बटा है। हाँ, नियराते साल भर हो गए। साल भर हो गया, आपका लिंटर अभी तक नहीं लगा। नहीं। ये बताइए, इसमें कैसे रहते हैं आप? कैसे बताई कैसे रहल जाता, पाल तान के रहल जाता। हाँ, पाल तान की जात के हम मुसहर। ये बताइए कि इसके बारे में उनसे फिर शिकायत नहीं की है कि आखिर ये बताइए हम लोग पाल तान के कहाँ रहेंगे, यही इतना आपका मकान है? बस यही है। हाँ। अच्छा, चाची तोहर का नाम है? ये बताओ, लिंटर काहे नहीं लगल अभी तक? ये परेशानी में निकाल रहा पैसा कर सबक दे निकाल के प्रभु के आए मेरा पैसा कोन अब का लीटर कर तो कोन सारा लखा के सुनते नहीं के तो लिंगा से लीटर हो का मन का से लीटर हो बानी जगर बोल तो पाल तार के दिन में निकाल के मिली नहीं। एक बार मिल गेला सरकार हो दिन फिर मिली नहीं, वो खाला तो पैसा सब खा ला। हम रात बनवाए, बियान बनवाए, भोजन होते नहीं, आशा देते कितना लेना? 1,20,000 दिया दे। 1,20,000 दिया। नीटर नहीं के भाई सेटरिंग नहीं लगल। नहीं लागल इनके तो सेटरिंग पैसा कैसे निकल रहा हूँ? खा ले बस और निकाल तो बनवा दे तो डोरे बनवा कर तो बहुत सारा और निकाल सब ले नहीं मिला केहू नहीं देबे करी के जो खाली औंठा थोड़ा संख्या थोड़ा मुसड़ जात गरीब औंठा थोड़ी सब पैसा निकाल ले, सब पैसा निकाल समझ ले। चलो बनवा दिए तो ठीक बनवा दी, सब पैसा दे दे। बोले नहीं, फिर उनसे दोबारा नहीं बोले कि बड़ी बोले बड़ी बोले खाने पर ककबे दरखास्त लगाई पैसा निकाले तो आप बोले नहीं कि काहे पैसा निकाल रहे हैं? हम बनवा दे खा ले बजा अभी खा ले बजा हम बनवा दे पैसा करवा के ले ला। वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि है, मैं उनसे बात करना चाहते हैं कि आखिर सेटरिंग लगा के लाभार्थियों को कुछ सेटिंग लगा के छोड़ दिया गया है, कुछ का सेटरिंग नहीं लगा है, कुछ का दीवार चला है। ये आवास, ये लिंटर लगेगा कि नहीं लगेगा? आइए मैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मामला है, क्या नहीं है। जी, आपका नाम क्या है? रामदरस कुशवाहा। ये इस समय वर्तमान में है प्रधान प्रतिनिधि है। प्रधान प्रतिनिधि है। ये बताइए, आवास जो भी लाभार्थियों को मिला है, किसका दीवार चल गया है, किसका सेटरिंग लगा है, किसी का नहीं लगा है? मैं पिछले साल भी आया था तो मैं इस पे आवाज़ उठाया और इस साल भी मैं मौजूद हूँ। अभी तक बारिश में, पिछले साल मैं ठंड में आया था, ठंड में लोग वैसे ही रहते थे, इस समय बारिश में भी वैसे ही रह रहे हैं। क्या मामला है? मामला यह है सर, जब चुनाव बीत गया तो हम लोग इस बात को, जनता सब उठाने लगा तो हम लोग इसको क्लास किए सब। फिर हम लोग 131 दरखास्त सब जनता जाकर थाने में दिया एक दिन प्रभु का खिलाफ, रोजगार सेवक का। और ये प्रभु रोजगार सेवक जो है, सारी लोगों का पैसा, जात का मुसहर है, इन लोगों का पैसा आया और जबरदस्तियाँ कुछ करके दबाव बस करके ले लिया कि पैसा आप
आप लोग हमको दे दीजिए, हम लिंटर करवा देंगे, मकान बनवा देंगे। 3 नंबर ईंटा से ले आकर सीम ईंटा से कुछ दीवार जुड़वा दिया, कुछ तो सेटरिंग करवा दिया और सारी वैसे छोड़ दिया, पैसा अपना सब ले लिया। उसके बाद से उसको जांच हुई अधिकारी द्वारा, जब कमेटी गठन करके जांच हुई, जांच में दोषी पाया गया 420 उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ। उसके बाद फिर विवेचना में गया तो 420 और 419 में 19 उसमें से निकाल दिया गया, 406 लगाया गया, 420 और 406। अभी जो कि मामला वहाँ चल रही है, मगर सेटिंग कराते के बार बार एकदम मौका दे रहा है कि 15 दिन 20 दिन में कराते कराते ये साल भर 1.5 साल का दिन हो गया। अभी आज तक ले सब लोग मुसहर जात के ऐसा ही हैं। अब कुछ लोगों का मकान भी लिंटर करवाया है तो ऐसा आधा मिट्टी और आधा गिट्टी है, देख लीजिएगा। अभी तो बारिश में दह गया है मिट्टी, फिर भी देखिएगा ऐसे मिट्टी और गिट्टी से ले आकर करवाया है। जिन लोगों का मकान हुआ है उन लोगों का भी अभी चूरा है, जो बड़े वाली रोड बनाने वाली गिट्टी है इसी गिट्टी से। अब बाकी क्या किया, अपना जाकर विकास कर लिया, 2 मंजिला घर, ट्रैक्टर, टाली और बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल सब दुकान अपना चमका लिया। ये गरीबों का मुसहरों का दे दिया धोखा। आज तक ले कुछ हुआ नहीं, न उसका गिरफ्तारी हुई है अभी आज तक ले और न रिकवरी हुआ। जो कि इसके लिए जनता सब जाकर वहाँ डीएम साहब से, कई लोगों से वहाँ जा जाकर मिले सब और दरखास्त यहाँ थाने पर कई बार दिया गया, मगर आज तक ले अभी उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कि कब उसका गिरफ्तारी होगा, कब उसका रिकवरी होगा। और जनता सब परेशान है। पूरे ठंडक में बारिश में जाकर लोग पाल तान के सो रहे थे, आज बरसात के फिर चढ़ गया है, फिर बरसात में लोग भड़क रहे हैं इधर उधर, इधर दूसरे के घर, दूसरे का ओरी के तरह जाकर, मड़ई की तरह जाकर अपना गुजर कर रहे हैं। सोगी बरवा की यही कहानी है, दौनामा टोला है ये, और यही सब तो कहानी है। आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? हम तो शासन यही देना चाहते हैं कि चलिए हम लोग आप लोगों के साथ है, मदद कर सकते हैं, मगर अब कहिए हम लोग क्या मतलब, हम तो अधिकारी लोगों से मांग करेंगे। गुहार तो अधिकारी लोग के पास हम लोग पहुँचाया जा बार बार लगाया जा रहा है कि सर उसको गिरफ्तारी कराया जाए, सर उसको रिकवरी कराया जाए कि जनता का, गरीबों का, मुसहरों का जो कि घर आया है वो बन जाए। मगर अब देखिए क्या अधिकारी द्वारा जैसा अन्याय मिले वैसा हो सकता है। हम तो मांग कर रहे हैं, हम लोग सब लोग, ये लोग भी बहुत लोग कहे, कई बार 165 आदमी गए थे जिला पर, वहाँ हम लोग डीएम साहब से मिले, सब लोगों से मिलकर डीसी मनरेगा से मिले, सीडीओ साहब से मिले थे हम लोग, जो कि वहाँ सब बात हुआ। अब दरखास्त वरखास्त दिया गया, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। तो जनता मतलब जनता को क्या आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि क्या ये आपके वजह से ये बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? अब तो ये अधिकारी द्वारा ना, हम लोग तो मांग करेंगे अधिकारी द्वारा ना। अब जैसा अधिकारी लोग सोचें कि उसको क्या किया जाएगा, उसको रिकवरी करवाएं, लोग गिरफ्तारी करवाएं, रिकवरी करवाएं, तभी तो जाकर एक काम बन पाएगा जनता का। नहीं तो ये गरीब आदमी है, जात के मुसहर हैं, लोग गरीब हैं, वो कहाँ उससे जाते हैं सब लोग मांगने कि हमारा लिंटरवा कभी कह देता है 8 दिन में बनेगा, 15 दिन में बनेगा। वो अपना विकास कर रहा है, दूसरे को विकास वो कहाँ देख रहा है? अभी देखिए कुछ नहीं देख रहा है। अभी मैं पिछले साल में ठंडी में आया जी, था। जी, जी, तो ठंडी में देखा कि वैसे लोग अपने बच्चे को लेके बाहर ही रहते थे। इस साल मैं बारिश के सीजन में आया, अभी मैं देख रहा हूँ कि बारिश में लोग वैसे ही रह रहे हैं। आज चारों ओर पानी से भर गया है, मान लीजिए बाढ़ आ गया है, चारों ओर पानी से भी भर गया है। और ये जो मकान बनवाया है उसमें खाली सेटरिंग करवा लिया, वो भी सब लोगों का सेटरिंग नहीं हुआ है। वैसा ही साल भर 1.5 साल हो गया सेटरिंग करके छोड़ा गया है, और ये लोग भटक रहे हैं इधर उधर, दूसरे का ओरी तर, दूसरे का मड़ई में जा गुजर कर रहे हैं। बच्चे इधर चिल्ला रहे हैं, बच्चे उधर चिल्ला रहे हैं, सब रात को सांप गोजर हेनते सब में इसी में भटक रहे हैं लोग। सोहगी बरवा में कितना आवास तो बहुत है सर। ये जब आचार संहिता लागू होने वाला था चुनाव में, तब तक में 145-43 मकान आया मुसहरों का, वो तो साफ ही खत्म कर दिया, पूरे पैसा एकदम नारा के भ्रष्टाचारी कर दिया। इसके मान लीजिए तब तक चुनाव आ गया तो सब लोग चुनाव में पड़ गए, और वो अपना घर 3 मंजिला 2 मंजिला बनवाना शुरू कर दिया। पूरा अपना विकास किया, दूसरे कहाँ विकास देखा, दूसरे का विकास नहीं देखा है, अपना विकास कराया है। खाली खड्डा में जाकर देख लीजिए, 2 जगह घर बनवा लिया, ट्रैक्टर ले लिया, बोलेरो लिया, 2 ट्रैक्टर ले लिया, 2 मंजिला मकान, उसका घर जाकर देख लीजिए। वो आकाऊ में तो मालूम पड़ेगा कि बड़े बड़े शहर में नहीं होगा, बड़े बड़े शहर में नहीं है। और उनके पिताजी के नाम से मात्र 3 कट्ठा जो कि 12 डिसमिल जमीन है, वो भी गढ़ा में है। मगर ये संपत्ति आई कहाँ से? हम तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों द्वारा यही लोग हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि उनको विधिवत जांच हो जाए कि ये धन आया कहाँ से, आखिर कि इतने दिन के अंदर में, 5 साल के अंदर में ये बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल, 2 नया ट्रैक्टर, टाली और दुकान 3 चटका दिए थे, ये कहाँ से आया? 3 मंजिला मकान बन गया, खड्डा मकान बन गया, 2 जगह जमीन लेकर, आखिर ये संपत्ति कहाँ से आई? तो उनको तो हम यही कहेंगे, अधिकारियों द्वारा यही कहेंगे कि एक बार अगर जो विधिवत उनको जाँच कराया जाए कि ये संपत्ति आई कहाँ से। जिनका 12 डिसमिल जमीन है, बाप के नाम से 3 भाई हैं लोग, आखिर ये संपत्ति आई कहाँ से? और नहीं तो बार बार ये ग्राम सभा में जो कि इतना किसी को कह रहे हैं कि आप लोग कुछ कहेंगे तो आप लोगों को घर नहीं बनने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यही सब धमकी देते हैं। कहते हैं जात का हम अनुसूचित हैं, जाते हमको जो स्टेटमेंट करेगा मुकदमा कायम करवाएंगे, इसीलिए कोई नहीं बोल पाते हैं कि मुकदमा आपके लोग पर हम करवा देंगे कब उसका।
यही तो बात है। कहते हैं 156 3 करवाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा पहले से जमा चुके हैं, पैसा वाला पार्टी हो गए हैं। जब इतना लोगों का लुटाई किए हैं तो पैसा तो है ही है, तो अब कहाँ से लोग बोल पाएंगे। ये बताइए कितना लिंटर लगा चुके हैं आपके ग्राम सभा में? बहुत कम लगवाए, 143 जो मकान लिए हैं इसमें से मान कर चलिए कि वही लगभग 10% लगभग मकान वही करवाए हैं, 10-15%। बाकी सारी मकान वैसा ही है। पूरे दौनहवा गांव तो एकदम मुस्मात हो गया है। और दौनहवा कुंडावा टोला में कुछ जो करवाए हैं लिंटर, वो लिंटर जाकर देख लीजिए पानी चू रहा है, टपक रहा है, उसमें कोई लगता नहीं है। एक मकान जाकर देख लीजिए कुंडावा टोला में करवाए हैं जो कि नीचे आ गया है, उसमें डरे कोई रहता नहीं है, डर के मारे उसमें कोई नहीं रहता है, दूसरे घर में रहते हैं। वही तो कर रहे हैं, 145-43 मकान में 20 मकान में लिंटर हुआ है, बाकी सारी मकान वैसा ही है। लिंटर हुआ पूरा यही सब यही गिट्टी, रोड वाला गिट्टी है, इसमें आधा गिट्टी आधा मिट्टी है। ये बताइए ये जो मिट्टी वाला जो गिट्टी है इसमें पूरी मिट्टी दिखाई दे रही है। अभी तो दह गया, अभी बारिश से दह गया है। ये रोड का गिट्टी है, रोड का गिट्टी है, यही से हम लोग। इस पे आप उसको रोके नहीं कि जब ये लिंटर लगा रहा था तो आप क्यों ये रोड वाला गिट्टी से आप? जिनका छत बनने वाला था वो लोग खुद रोके कि इससे रोड बनता है कि मकान बनता है, मकान इससे लिंटर रुकेगा, मगर नहीं माने फिर भी तो उसी में 10-20 करा दिए इसी से, बाकी लोगों का छोड़ दिए। कुछ लोगों का 10-20 लोगों का सेटरिंग भी करवा दिए, साल 1.5 साल हो गया, मगर आज तक ले अभी कोई प्रभाव नहीं है काबू का। सब यहाँ जनता कई बार जाकर वहाँ थाने में दरखास्त दिया, वहाँ जिला पर हम लोग गए थे, गोरखपुर गए थे हम लोग, वहाँ कंप्लेन देकर आए, मगर कोई आज तक उनके ऊपर कोई अभी जांच पड़ताल नहीं हुआ काबू का कि कैसे बनेगा ये मकान। उनको जल्दी से, तो हम तो लोग तो यही कहेंगे, जनता के यही मांग है कि उनको गिरफ्तारी हो और रिकवरी हो। अब विधिवत इनको संपत्ति को जांच हो, जो इतना संपत्ति आया कहाँ से, आखिर इतना जिनका 12 डिसमिल जमीन है, आखिर ये संपत्ति आई कहाँ से इतना? जिन लोगों का 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, आहर बाहर कमाते हैं, उनका तो हो ही नहीं पाता है। मगर इनका घर कोई बाहर भी नहीं है, ये भी नहीं है कोई विदेश गया है, चाहे कोई नौकरी है, मगर ये रोजगार सेवक का जो कि इतना कहाँ से आखिर संपत्ति आ गई 5 साल के दिन में, जो कि बोलेरो गाड़ी, 2 ट्रैक्टर, टाली और खड्डा में 2 जगह ज़मीन, यहाँ 2 मंजिला मकान रंगवा पुतवा के वैसा मकान बनवाए हैं कि बड़े बड़े शहर में नहीं है। आखिर ये संपत्ति आई कहाँ से? तो जब उनको जाँच होगी तब न जाकर उनको समझ में आएगा, फिर अगला बार ऐसा कोई नहीं करेगा। हम तो यही कहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं और लोगों से भी मिलता हूँ और बात करते हैं कि हाँ ये इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे एक और भी औरत है, यहाँ पे मैं इनसे बात करते हैं कि ये कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। आवास तो कागजी में मिल गई है और यहाँ पे दीवार भी चल गया है, लेकिन उस पर सेटरिंग लगाने का कोई उम्मीद नहीं है। कि मैं पिछले साल जैसे देख के गया वैसे इस साल भी देख रहे हैं कि अभी तक सेटरिंग नहीं लगा। आइए मैं उनसे पूछते हैं कि क्यों अभी सेटरिंग लग गया है, लिंटर क्यों नहीं हुआ? चलिए नहीं बोलता है पैसा धावत धावत प्रभु की नहीं मिलल तो का करी जा, परेशानी रहे तो कटरन धराई दे। लिंटर नहीं काहे नहीं लगे ना, प्रभु की है। हाँ प्रभु अलू ना है कि लिंटर कहिया लगी। हाँ तो अब कहत रहे होई होद होई इधर करते करते इतना बरसात बीत गया, साल भर से बेसी 2 साल ले हो। बारिश में कैसे रहत रहा है? कैसे रहत रहन, जब परेशानी रहल तो अपने हाथे कर्जी काढ़ी के तब धराइल बा। अच्छा, पाल तान के रही अपने मतलब पैसा से अपने पाली तान के ओकरे बाद से जीवन यापन करता रह जा। अब का करिए, लड़का बाड़ी से कहाँ रही है। अच्छा चलो ठीक ताते वही में रोडे बानी जा, गरीब बन जाता। कितना दिन हो गए सेटरिंग लगैला? कहाँ सेटरिंग लागल बा? 2-3 घर तो सेटरिंग लागल, 2-3 घर सेटरिंग लागल बा। क्या नाम है? हमारा का नाम 3 घर तो सेटरिंग लागल बा, सब वही तक बा। प्रभु से सब पैसा करवा खा ला ना। ए बेरा भिजता जो पाल तान के रहता, लइका सियान सब भिजता, चारों ओर से पानी जा। जात के मुसरे जा पैसा मिले, खेत बाड़ी है नहीं बजे, खेतों पर काट के बनवावा जाई। और सब ओरी डेहरी भिजता जा, लइका सियान तो भिजता, लइको भिजता सो रोवत गिलाता ना। सो का करे, जब पास खर्चे रे कितना। लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल जासूसी निगाहें को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।